हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिव्यांशी, आपकी मैम, आपकी दोस्त एडुरीड क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, एडुरीड क्लासेस पूरी कोशिश करता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश सब्जेक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, उनको हमारी तरफ से पूरा किया जाए। ठीक, इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए, इन सभी चीज़ों को अच्छे से और आपकी पढ़ाई को और अच्छे से चलाने के लिए हम एक नई सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। उस सीरीज़ का नाम है ग्रामर के छोटे छोटे मगर मोटे रूल्स। ठीक है, यानी कि रूल्स तो छोटे हैं, जितने भी रूल्स आपको कराए जाएंगे इस सीरीज में, 1 से 2, हर एक वीडियो में 1 से 2 रूल कराए जाएंगे। इस रूल यानी कि ये रूल जो हैं वो ग्रामर के हर चैप्टर से लिए गए हैं। हर चैप्टर से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए गए हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आपको इस पर नहीं विश्वास हो रहा होगा तो आप आज जैसे एक वीडियो, एक टॉपिक पढ़ो, उसके बाद जाकर के आप पेपर सॉल्व करो। अगर आपको इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन ना मिले तो आप बताना। ठीक है, तो ये हमारी कोशिश है कि हमसे पढ़ने वाले बच्चे, हमसे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो। ठीक है, उनको नौकरी लगे, और इसमें हमारा कोई भी फायदा नहीं है। ये जो भी मेहनत की जा रही है वो आपके लिए की जा रही है, ताकि बच्चों को बस समझ में आए यार पढ़ना कैसे, पढ़ के एक नौकरी मिल जाए। क्योंकि ये जो 2024 है, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं या जो हमसे पढ़ना चाह रहे हैं, उनकी नौकरी इस बार लगनी चाहिए। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। पहला जो हमारा रूल है बेटा, ये है टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन वी यूज दैट ऑफ एंड दोज ऑफ रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ कि अगर सिंगुलर नाउन आएगा तो दैट ऑफ का यूज होगा, अगर प्लूरल नाउन आएगा तो दोज ऑफ का यूज होगा। किस केस में? कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि जब हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री पढ़ेंगे, यानी जब हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस केस में हम इस रूल का यूज करेंगे। मैक्सिमम न्यूमरस नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने भी एरर डिटेक्शन सीरीज में सॉल्व करवाए हैं, आप उसमें भी जाकर के देख सकते हो। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री में दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज कब करेंगे? जब नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को के रिपीटेशन को रोकना हो। ठीक है, ऐसे ही समझ में आ रहा है। चलो एक एग्जांपल देते हैं। ये जो एग्जांपल मैं दे रही हूँ वो क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। ठीक, फॉर एग्जांपल, द क्लाइमेट ऑफ मेरठ इज बेटर। देखो, बेटर आ गया, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो गया। द क्लाइमेट ऑफ मेरठ इज बेटर देन दोज ऑफ दिल्ली। ठीक है, देखो यहाँ दो चीजें समझो और जल्दी जल्दी समझो और इसको खत्म करो भाई। एक टॉपिक एक दिन में खत्म हो जाना चाहिए। ये टॉपिक अब आपको हमेशा जिंदगी भर के लिए याद होना चाहिए। क्या? द क्लाइमेट ऑफ मेरठ इज बेटर देन दोज ऑफ दिल्ली, यानी कि यहाँ पे मेरठ के क्लाइमेट का क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन कब करते हैं? दो लोगों के बीच में करते हैं, इक्वल चीजों के बीच में करते हैं। यानी कि मेरठ और दिल्ली दो सिटी हो गए और इनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पर एक तो मेरठ क्या है, दिल्ली क्या है, दोनों ही सिंगुलर है कि नहीं? सिंगुलर है। तो और जो क्लाइमेट की बात हो रही है, यहाँ पे क्लाइमेट की बात हो रही है, इसको भी हम सिंगुलर में ही रखेंगे। तो द क्लाइमेट ऑफ मेरठ इज बेटर देन दोज। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा बेटा ऊपर कि दोज ऑफ किसके लिए यूज होगा? जब प्लूरल नाउन आएगा, है तो ये सिंगुलर, तो यहाँ पर दोज ऑफ नहीं, यहाँ पर क्या यूज होगा? दैट ऑफ। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? चलो एक प्लूरल का भी एक एग्जाम्पल दे देते हैं। क्या है? द features of the new smartphone are more advanced than those of its competitors। देखो बहुत ध्यान से पढ़ो। द फीचर्स क्या हो गया यहाँ पे? हमारा प्लूरल हुआ, फीचर्स भी प्लूरल हुआ, और ऑफ द न्यू स्मार्टफोन
अब फीचर्स का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, फीचर्स का कंपैरिजन किससे होगा, फीचर्स से ही होगा। यानी यहाँ पे बता रहे हैं जो नया स्मार्टफोन आया है उसके जो फीचर्स हैं बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, किससे, एडवांस देन दोज ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। यानी कि जो नया स्मार्टफोन आया है उसके जो कॉम्पिटिटर्स, और भी कॉम्पिटिटर्स होंगे मार्केट में जिनका कि स्मार्टफोन आया होगा, तो इनका कंपैरिजन, इसके फीचर्स का कंपैरिजन जो कॉम्पिटिटर्स है उनके फीचर्स, स्मार्टफोन के फीचर्स से हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा नाउन हुआ वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो इस केस में हम दोज ऑफ का यूज करेंगे, दैट ऑफ का नहीं। अब यहां पर हम फिर से लिखते हैं फीचर्स ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स, तो ये रिपीटेशन नहीं हो जाता, तो इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए ही दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज किया जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक, द स्पीड ऑफ दिस कार इज greater than those of the previous model। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कार की स्पीड की बात हो रही है। द स्पीड ऑफ दिस कार, यानी इस कार की जो स्पीड है किससे, ग्रेटर दैन दोज ऑफ प्रीवियस मॉडल। भाई दिस कार है, दीज कार नहीं है, यहाँ पर नाउन क्या है हमारा, सिंगुलर है। इस कार की स्पीड की तुलना हो रही है किससे, जो नया मॉडल आया है उससे। तो भाई कार का ही नया मॉडल आया है, तो एक कार की तुलना दूसरे कार के स्पीड से हो रही है, यानी कार की तुलना हो रही है। कार यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर दोज ऑफ नहीं, यहाँ पर क्या होगा, दैट ऑफ का यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, ये इसको सॉल्व करो। द स्ट्रीट्स ऑफ Delhi are wider than that of वाराणसी। चलो भाई, वाराणसी का नाम आ गया, महादेव की कृपा हो गई। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दैट ऑफ वाराणसी। यहाँ पे किसका कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रीट का कंपैरिजन हो रहा है। किसके स्ट्रीट के कंपैरिजन हो रहे हैं, दिल्ली का जो स्ट्रीट है, यानी दिल्ली की जो गलियां, जो रोड है, जो मोड़ है, जो स्ट्रीट्स हैं वो क्या है, वाराणसी के स्ट्रीट से क्या है, वाइडर है। तो यहाँ पर जो स्ट्रीट्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल हो गए। तो उस केस में जब स्ट्रीट्स की तुलना स्ट्रीट्स से हो रही है, यहाँ स्ट्रीट्स क्या है, प्लूरल है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर दैट ऑफ का यूज नहीं होगा, यहाँ पर किसका यूज होगा, दोज ऑफ का। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो इसको एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके देखिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।